अपने देश के लिए अपने अरमान कुर्बान करे हैं, उनके लिए हम मांग नहीं रखेंगे। वो हमारे हक है। उनको जो अनुराग जी ठाकुर ने जो ओआरओपी का ऐलान किया है, उसके बाद में हम जगे हैं कि हमारे साथ तो बंदरबाट हुई है। सरकार के पास अपना मैसेज पहुंचा दिया है हमने, और हमारा जो संगठन है वो 2 बार मजबूत हो गया है, अब और ज़्यादा मजबूत हो जाएगा। 2014 में मोदी जी गुजरात के मुख्यमंत्री थे, रेवाड़ी के अंदर उन्होंने रैली की। हम 5 लाख भूतपूर्व सैनिकों ने उसका समर्थन किया। 2014 में हम मोदी जी को लेके आए। धरने पर हमारे साथ जो विसंगतियाँ हुई उसके लिए हम धरने पर आए हैं, और 70 साल में हम पहली बार धरने पर आए हैं। इससे पहले जवान जेसीओ ऑर्डिनरी रैंक कभी धरने पर नहीं आया था, क्योंकि उनकी जो उनके हक थे उनके बारे में उनको ज्ञान ही नहीं था। और जब अभी जनवरी 23 को जो अनुराग जी ठाकुर ने जो ओआरओपी का ऐलान किया है, उसके बाद में हम जगे हैं कि हमारे साथ तो बंदरबाट हुई है। हमें कोई पैसा नहीं मिला है हमारे को बढ़ के, जो पीछे मिल रहा था उससे भी कम लोगों को दिया है इन्होंने, जब हम रोड के ऊपर आए हैं। तो सरकार ने किसी ने आपसे बात करने की कोशिश की? नहीं, अभी तक तो आज 49 डेज हो गए, अभी तक तो हमारे साथ कोई आया नहीं है, और लगता है कि सरकार को अब आना पड़ेगा। आना पड़ेगा? कैसे आना पड़ेगा? सर, हमने 20 तारीख को बहुत बड़ा यहाँ संख्या बल दिखाया है, और 3 अप्रैल को हमने हर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में कलेक्टर को हमने ज्ञापन दिया है। इंडिया में 746 डिस्ट्रिक्ट है, 746 डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर के अंदर कलेक्टरों को हमने अपना संख्या बल दिखाया है। और 20 तारीख को क्या करने वाले हैं आप लोग? नहीं करने वाले हम कुछ नहीं, हम तो सरकार के पास अपना मैसेज पहुंचा दिया है हमने, और हमारा जो संगठन है वो 2 बार मजबूत हो गया है, अब और ज़्यादा मजबूत हो जाएगा। बिल्कुल। और सरकार को लाने वाले हम ही हैं। 2014 में मोदी जी गुजरात के मुख्यमंत्री थे, रेवाड़ी के अंदर उन्होंने रैली की। हम 5 लाख भूतपूर्व सैनिकों ने उसका समर्थन किया। 2014 में हम मोदी जी को लेके आए, और 19 में हम लेके आए, और अभी तक हम मोदी जी के साथ हैं और रहेंगे। यदि अब हमारे साथ अनदेखी करेंगे तो फिर हम अब इसमें दिक्कत हो जाएगी। दिक्कत हो जाएगी सरकार को। तो मैं चाहता हूं कि इससे पहले कोई संज्ञान गवर्नमेंट ले ले। हम अभी भी गवर्नमेंट के साथ हैं और आगे भी गवर्नमेंट के साथ रहेंगे। अगर मांगे मांगनी जाती हैं तो है? मांगे नहीं है, ये हमारे हक है। मांग नहीं है, मांग सिविल जनता करती है, हमारा तो हक है ये। हमने देश के लिए अपने अरमान कुर्बान करे हैं, उनके लिए हम मांग नहीं रखेंगे। वो हमारे हक है। सरकार समझ रही है इस बात को? बिल्कुल समझ रही है, बिल्कुल। जो 18 घंटे काम करने वाली सरकार, अब तक उसको ये सब कुछ पहुंच चुका है, पर वो फंसी हुई है कि अब ये अफसरों ने जंजाल फैला दिया है, उसको कैसे हम निकले। बिल्कुल निकलेगी। अब उनको थोड़ा बनाने में, प्रोग्राम में टाइम लगता है, क्योंकि ये बहुत जटिल मामला है और बंदरबाट हो गई है। सरकार को भी दुख है इस चीज़ का, सरकार भी मजबूर है बोलने के लिए। उधर जाए तो सांप, उधर जाए तो खाई। सांप खाएगा तो मरेगा, छिपकली खाएगा तो मरेगा, और नहीं खाएगा तो भूखा मरेगा। वो हाल हो रहा है। पर वैसे आप सरकार को क्या मानते हैं, क्या देखते हैं, सरकार कितना सम्मान कर रही है जवानों के लिए, आर्मी के लिए? जवान आर्मी के लिए मोदी सरकार ने बहुत कुछ किया है, बहुत मजबूत किया है, पर कम से कम आर्थिक तौर पर भी उनको मजबूत करे। आर्थिक तौर पर दिक्कतें हैं। बिल्कुल। जो हमारा जो हक है, सबका सम्मान होना चाहिए। जिस गवर्नमेंट के हिसाब से अफसर, जेसीओ, जवान उसकी नज़र में एक है। हमारी तरफ से अफसरों को पेमेंट, बेसिक पेंशन हमारी तरफ से उनकी चाहिए 10 लाख करो, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर जो सम्मान भत्ते जो मिलते हैं, जवान के जो जान के रिस्क के भत्ते होते हैं, वो कम से कम बराबर होना चाहिए। बिल्कुल, वो कम मिल रहा है हमें। एक जवान को 500 रुपये मिल रहा है जो गोली खा रहा है सामने बॉर्डर के ऊपर। एक नर्स है, वो आर्मी का फाइटर हिस्सा नहीं होती है, उसको 10,800 रुपये दे रही है। इतना बड़ा डिफरेंस। ऑफिसर है, पीछे बैंकर में रहते हैं, ठीक है, हमारे को कमांड देते हैं, हमारे माई बाप होते हैं वो, हम उनको भगवान मानते हैं, उनको मिलना भी चाहिए, पर उनकी बेसिक ज़्यादा मिलनी चाहिए उनको, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर जो अलाउंस जवान की जान का जो भत्ता है वो बराबर होना चाहिए। जान उसकी भी उतनी है कीमत अपने परिवार में, उतनी एक जवान की भी कीमत परिवार में है।
जवान से खिलवाड़ ना करे सरकार, उनका सम्मान जो हक है उनको दो। और हमारा सरकार से कोई रोष नहीं है, न सरकार के हम खिलाफ हैं, और हम शांति प्रिय सरकार से हाथ जोड़कर हम प्रार्थना कर रहे हैं कि हमारे जो हक है। अभी इतने दिनों आपका धरना चला है, 40 से ज़्यादा दिन बीत चुके हैं, आप शांति प्रिय हैं अभी तक, तो आने वाले समय में भी क्या शांति ऐसे ही बनी रहेगी या दिक्कतें बढ़ेंगी सरकार की? नहीं सर, शांति प्रिय करेंगे हम। खून गर्म होता है जवानों का? गर्म होता है, जहाँ जगह होती है वहाँ खून गर्म दिखाते हैं हम अपना, पर अपने हकों के लिए हम ऐसे सरकार को तोड़ फोड़ ये वो हमारा धर्म नहीं है। हम एक अनुशासित भारत के पूर्व सैनिक हैं, और हमारा सामने यदि कोई भी भारत का नागरिक यदि संपत्ति को कोई नुकसान पहुंचाएगा तो हमारे बर्दाश्त नहीं होगा, हम उसको नहीं छोड़ेंगे। हम व्यवस्थित हैं, व्यवस्थित रहेंगे, और व्यवस्थित ही हम हमारा हक लेंगे। धन्यवाद।